ओ बेल बजी है तो देखते हैं कौन आया है। हेलो। हेलो। आज का क्या व्लॉग है हमारा? आज का ब्लॉग है जर्मनी में ग्रोसरी। ओ इतना भारी भारी क्या क्या सामान। प्राइजेस होते हैं। अच्छा। भारी सामान है। हाँ, और ये देखो क्या क्या सामान लेकर आए हैं। अभी हम इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। हे एवरीवन, सो वेलकम और वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज का वीडियो क्या है सौरभ? आज का वीडियो है तो जैसे हमने पुराने वीडियोस बनाए उसमें हमने आपको बताया प्राइजेस और ये सारी चीज़ें क्या क्या होता है। तो हमने सोचा हम आपको एक और थोड़ा सा इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाते हैं कि यहाँ पे इंडियन ग्रोसरीज़ के या ग्रोसरीज़ के इंडियन ग्रोसरीज़ के क्या क्या प्राइजेस होते हैं, ताकि जो लोग आ रहे हैं, जिन लोगों को जो हॉस्टल्स में आ रहे हैं उनको खाना बनाना हो तो उनको पता हो क्या खर्चा हो सकता है, जो रहने आ रहे हैं उनको पता हो क्या खर्चा हो सकता है। तो बेसिक चीज़ है, हम कुछ ग्रोसरी शॉपिंग करके आए हैं। आज ईशानी पकड़ के लेके गई थी तो हम वही सब आपको बताएंगे। तो ईशानी पहली चीज़ क्या है? तो सबसे पहली चीज़ है हमारी यहाँ पे घी। 8.9 यूरो था ईशानी इसका प्राइस। तो ये घी है और आधा किलो घी 8.9 यूरोस। ऑलमोस्ट आप इंटू 100 कर लो। वैसे है तो 800 रुपया 900 रुपये के करीब आधा किलो घी है। फास्ट फूड मैगी। हम मैगी, 2 मैगीज लेके आए हैं। लोगों की फेवरेट मैगी। कोई गैस कर सकता है ये मैगी का प्राइस? ये इंडिया में मिलती है, अब तो प्राइस हो गया होगा 15 हो गई है शायद। 15 हो गया होगा अब तो प्राइस। बट यहाँ पे इसकी प्राइस है 55 सेंट। 55 सेंट है, मतलब आप लगा लो 1 यूरो होता है 80 रुपये के बराबर। 45 के करीब पड़ेगी आपको, 45 के अराउंड। बताओ, एक दो मैगी मैगीज। पैकेट 45, ऑलमोस्ट 3 गुना ज़्यादा भाव है। तो भाई जो भी मैगी लवर्स हैं देख के आओ, मैगी बहुत महंगी है, इसलिए मैंने 2 ही खरीदी। फिर फिर हम आते हैं इम्पॉर्टेंट चीज़ लेस लेज। पे। हमें ब्लू वाले लेज पसंद है तो हम ये बहुत लेते हैं। हाँ, ये जनरली यही मिलते हैं या फिर कुरकुरे मिलेंगे। हम हाँ। लोग बर्लिन में हैं तो हमें तो यही 2 चीज़ें मिली हैं अभी तक, लेज़ और कुरकुरे। हम इंडिया से आए हैं तो हमारे पास भुजिया है, इसलिए हम लेज़ लेकर आए हैं। और इसका प्राइस है ऑलमोस्ट नहीं, एग्जैक्टली 1 यूरो। 1 तो यूरो भाई का है। यहाँ लिखा भी हुआ है, 20 देखो आप, रुपए का। 20 रुपये का पैकेट 80 रुपये में बिक रहा है यहाँ पे, तो 4 गुना ज़्यादा। तो शानी अगला प्रोडक्ट क्या दिखाने वाले हैं अपन? तो अगला प्रोडक्ट हम लोग ये दिखाने वाले हैं। हम लोग सोया चंक्स लेके आए हैं। हम लोग पुलाव में बहुत सारे डालते हैं। ये हमें पड़ा है 2 यूरो का। तो ये इतना बड़ा पैकेट है 2 यूरो का। 2 यूरो का पैकेट। और इसके अलावा यहाँ पे हमारे पास सरसों का तेल है, जो कि है 2 यूरो का। ये है 250 ml। तो ये भी हम लोग लेके आए हैं। ये है और सरसों का तेल। इसमें एक चीज़ और जो है, यहाँ पे ठंड में बहुत स्किन ड्राई हो जाती ये है चीज़ तो है। और आपको ठंड में गर्म पानी से नहाना पड़ता है क्योंकि टेम्परेचर बाहर बहुत लो है, बहुत तो उससे ज़्यादा बहुत ड्राइनेस। ड्राइनेस हो जाती है। इसलिए हम सोच रहे हैं थोड़ा स्किन पे सरसों का तेल लगाएंगे। ये एक तेल ही और है, ये कुकिंग ऑयल है। ये हम सीसम ऑयल यूज़ करते हैं। तो ये हमें पड़ा है 7 यूरोस का। और ये है 1 लीटर। तो हम लोग ये ऑयल लेके आए हैं फॉर आर कुकिंग पर्पज। चाइनीज़, जैसे देसी चाइनीज़ हो गया, तो हम एक ये सॉस भी लेके आए हैं। यहाँ चिंग्स की सॉस मिलती है, मंचूरियन स्टर फ्राई सॉस। और ये पड़ी है हमें अप्रॉक्सीमेट 4 यूरोस की। हाँ, हाँ, 4.5 यूरोस की है ये। 4.5 यूरोस की। उसके बाद हम लोग एक चीज़ और लाए हैं, वो है ये चिंग्स शेजवान नूडल्स। ये वैसे हम लोग जनरली दूसरा वाला लेते हैं, वो अवेलेबल नहीं था तो हम लोग ये ले आए हैं। ये हमें पड़ा है 2.3 यूरोस का। तो ये हो गया हमारा सारा देसी चाइनीज़ वाला जो भी हम लोग लेके आए सामान। और अभी यहाँ पे जो मैं स्टोर ओनर से बात कर रहा था, चिंग्स का अभी जब टाटा ने एक्वायर कर लिया है, आई गेस चिंग्स को, ऐसे ही कुछ था, तो वो कह रहे हैं कि चिंग्स का अब धीरे धीरे जो इंपोर्ट वाला है, ये लोग इंपोर्ट से काफ़ी कमाते थे पहले, तो अब कह रहे हैं कि टाटा के अंडर आने के बाद से इन लोगों को माल कम मिल रहा है यहाँ पे जो बिजनेसेस हैं। तो भाई लोग, अगला प्रोडक्ट जो वेजिटेरियन खाने की जान है, जो सारे वेजिटेरियन लोग अपने नॉन वेजिटेरियन दोस्तों के साथ खाते हैं, वो क्या है?
पनीर। तो हम लेकर आए हैं पनीर, क्योंकि मैं भी वेजिटेरियन आदमी हूँ, इसलिए मुझे पता है मेरे बहुत दोस्त नॉन वेजिटेरियन हैं, तो मैं उनके साथ यही खाता था। तो घास फूस बोलते हैं नॉन वेजिटेरियन लोग, लेकिन हाँ ये घास फूस है, और ये घास फूस काफ़ी महंगा है यहाँ पे। ये घास फूस हमें मिला है 250 ग्राम पनीर, आपको यहाँ पे पड़ेगा 2.5 यूरो का, 2.5 यूरो। तो ईशानी कन्वर्ट करके बताइए आपको कितना होता है। वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। फिर अब इसके बाद जो हम लेके आने वाले हैं वो है बड़ी ही स्पेशल एक चीज़ जो मुझे बहुत पसंद है, जो मैं बहुत खाता हूँ, जिसमें बहुत प्रोटीन है। और वो चीज़ क्या है ईशानी? ये है तुअर दाल। तो तुअर दाल है, और ये एक तुअर दाल देखो आप कितना है, ये शायद 500 ग्राम है। तो ये एक तुअर दाल है 2 यूरो की, ये एक तुअर दाल है 2 यूरो की। तो दोनों मिला के 1 किलो तुअर दाल है 4 यूरो की। तो हम ऐसे 4 यूरो की तुअर दाल लाते हैं। ऑलमोस्ट ये आपको 2 लोगों के बीच में, अगर जैसे अब हम लोग तो काफ़ी खाते हैं तुअर दाल, तो ऑलमोस्ट 2 वीक चल जाएगी आपको। तो हम ऐसे ही लेके आते हैं, फ्रेश सामान लेकर आते हैं हम, ऐसा नहीं कि भर के महीने का सामान ले आते हैं। हम हर 10 दिन 11 दिन में हम सामान रीस्टॉक करते हैं, और वैसे भी इतना सामान लाने के लिए जगह होनी चाहिए। अब आता है एक और चीज़ जो सारे जो कि यहाँ पे मतलब सबको ही पता होगा, ये तो क्या ही है, जो सारे मैरिड लोगों को पता होगी, क्योंकि उनकी सारी सबकी बीवियां यही होती हैं। क्या है? हरी मिर्च। मेरे को तो हरी मिर्च बोल रहा है। हाँ मिर्च। तो हम लेकर आए मिर्च, और मिर्च भाई ये होगी ऑलमोस्ट, मैं इनको हरी मिर्च खोल के भी दिखा देती 100 ग्राम। ईशानी की लैंग्वेज में कहें तो फोफो मिर्च होती है यहाँ की, तेज नहीं होती है, ज्यादा तेज नहीं होती, कुछ कुछ तेज भी निकल आती हैं वैसे। कुछ इनमें से बीच में से जिन्होंने अपना आइडेंटिटी क्राइसिस ठीक कर लिया हो, वो मिर्चियाँ तेज आ जाती हैं। ये हम इतनी सी लाए हैं, देखो जो सब्जी वाले भैया फ्री में दे देते हैं हमें। हाँ इंडिया में तो इतना फ्री में मिल जाता है। जनरली आपको मिलेगी 7 यूरो पर किलो के हिसाब से, 6-7 यूरो पर किलो के हिसाब से आपको मिर्च मिलती है। तो ये होगी 100 ग्राम मिर्च होगी ये, तो आप समझ लो 70 सेंट के करीब होगी, या 60 रुपए की। तो आप देखिए है 60 रुपए के करीब मिर्च। धनिया। अब धनिया थोड़ा सा यहाँ पर वही है कि ये सारी चीज़ें इंडियन है, यहाँ पे उगती कम है। ये धनिया का पैकेट ऑलमोस्ट मुझे लगता है ये 200 ग्राम धनिया होना चाहिए। हाँ, उतना ही होगा, उससे ज़्यादा नहीं। यहाँ पे एवरेज प्राइस इसका 1.8 यूरो, 1.5 से 2 यूरो के बीच। मतलब आप समझो ये धनिया है 160 रुपए का। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे महंगी होती है। जो चीज़ है जो हम आपको दिखाएंगे जिसका प्राइस वो आप जान सकते हैं, ये हमारे सामने लेडी बैठी हैं, उनकी फिंगर है, तो लेडी फिंगर भिंडी से हम आपको दिखा रहे हैं। और भिंडी का जो, तो लेडी फिंगर या भिंडी हम छाट के लेके आते हैं। भिंडी मैं आपको सही बताऊं तो मतलब मैं बचपन से सब्जियां ले रहा हूं, खरीद रहा हूं घर वालों के साथ। भिंडी की क्वालिटी ख़राब होती है यहाँ पे, इसलिए जब अच्छी भिंडी आती है तभी हम इसे लेकर आते हैं। ये मैं अपने लंच में लेके जाता हूँ, ऑफिस में, घर में भी बनाते हैं हम। और इसका भी प्राइस कुछ 6 यूरो पर केजी के हिसाब से है। तो 6 यूरो पर केजी के हिसाब से प्राइस है। ये होगा 2.5 यूरो जितनी भिंडी है, 250 ग्राम बहुत थोड़ी सी है। तो 250 ग्राम या आधा किलो के बीच में भिंडी होगी। तो ये है 6 यूरो पर किलो की भिंडी। तो ये था हमारा इंडियन सेक्शन। पास आटा 5 किलो का आटा जो यहाँ पर आपको पड़ेगा। देखो अगर आप लोकल ब्रांड्स लोगे, यहाँ पे जो सुपरमार्केट्स होते हैं वो खुद का वाइट लेबल निकालते हैं, ये थोड़ा सस्ता आता है। ये 8 यूरो के करीब पड़ेगा आपको 5 किलो। बाकी जो ब्रांड्स हैं जैसे पिल्सबेरी लिया ना, इनका लोकल ब्रांड था, तो हमने लोकल ब्रांड्स लेते हैं, थोड़ा सस्ता मिलता है और क्वालिटी भी ठीक रहती है। और पिल्सबेरी और ये सब अगर आप लोगे, आशीर्वाद, तो ये ऑलमोस्ट 11-12 यूरो 5 किलो के 2-3 यूरो ऊपर होगा ना इससे। जो हमने लिया 2 यूरो का डिफरेंस आपको मिल जाएगा। हम लोग जाएंगे, ये सब तो हमने इंडियन स्टोर से ले लिया। अब हम लोग जाते हैं
यहाँ के जर्मन स्टोर से, एडेका जो है, हम वहाँ से थोड़ा बहुत सामान लेके आए हैं। तो चलो वो सामान भी दिखा देते हैं और उसकी प्राइसेस भी बता देते हैं आप लोगों। तो ये हम लाए हैं जर्मन स्टोर से, एडेका। जैसे कि आपको पहले भी वीडियोस में बताया कि हम इंडियन सामान इंडियन स्टोर से लेते हैं और ये सारा सामान हम जर्मन, जो यहाँ के जर्मन सुपरमार्केट है उनसे लेते हैं। 80 सेंट की शिमला मिर्च है ये वाली। तो 80 सेंट की शिमला मिर्च आपको ऐसी ही मिलेंगी बड़ी, क्योंकि ये सारी हाइब्रिड होती हैं। कलर्स भी अलग अलग मिलते हैं। हाँ, रेड, ग्रीन, ऑरेंज, येलो, ये सब मैंने देखे हैं और मेरे को बड़ा अलग लगा था देख के। एक्चुअली में ये बेल पेपर्स हैं। शिमला मिर्च तो हरी वाली है, ये बेल पेपर्स भी बोलते हैं। बेल पेपर्स ही हैं ये। इंडिया में शिमला मिर्च कहते हैं, लेकिन ये सारी हाइब्रिड वाली हैं। जैसे इंडिया में देसी शिमला मिर्च भी आती है, छोटी छोटी वाली, लेकिन उनका अलग ही फ्लेवर है। हाँ, लेकिन वो आपको ये हाइब्रिड वाली ही यहाँ पे मिलेंगी। ओके, व्हाट्स नेक्स्ट? अब अगला जो सारे प्रोटीन शेक्स में जाता है और काफ़ी लोग इसको खाते हैं, पतले लोग मोटा होने के लिए खाते हैं, तो ये है केला। केला यहाँ पे सस्ता है। 3 केले जो हैं वो 65 सेंट। तो केला तो काफी सस्ता है, हम काफी लाते हैं वैसे। तो 65 सेंट मतलब आप समझ लो 54 के करीब 3 केले हैं। ठीक है, विच इज नॉट अ बैड डील। हाँ, मतलब यहाँ के हिसाब से महंगाई तो है। खैर केले आप देख ही रहे हो, ये केलों का प्राइस है जो हम और केले और ये सारी चीज़ें आपको, फ्रूट्स जनरली हम इंडियन स्टोर से नहीं लाते, वहाँ थोड़े महंगे होते हैं। एडिका वेडिका क्योंकि ये लोग बल्क में खरीदते हैं, तो इसलिए सस्ते रहते हैं यहाँ पे। ये रीज़न भी है कि हम क्यों जर्मन स्टोर्स का यूज़ करते हैं फिर। हाँ, अब नेक्स्ट क्या है सामान? अब नेक्स्ट सामान जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ वो है नींबू। तो नींबू भाई ऐसे मिलते हैं यहाँ पे, खुले भी मिलते हैं, पैकेट भी मिलते हैं, हम पैकेट वाले लाते हैं। एक चीज़ और मिलते हैं, बड़े नींबू, छोटे और ये वाले, और फिर खुले भी। तो जब मैं फर्स्ट टाइम आई थी मैं बहुत बड़े वाले ले आई थी, वो लाइम होते हैं, पर ये वाले जो मुझे लगता है ना ये एक्चुअल में नींबू जैसे ही होते हैं, तो इनका फ्लेवर नींबू जैसा होता है। तो लाइम और लेमन दोनों मिलते हैं। 1.5 यूरो के करीब है ये। 1.5 यूरो मतलब आप समझ लो 120, मतलब 20 रुपए का नींबू है नींबू। हाँ, और अभी मैं इंडिया रिसेंटली गया था तो इंडिया में भी 20 रुपए के 3 नींबू मिल रहे हैं। तो इंडिया भी ज़्यादा दूर नहीं है महंगाई में वैसे। ठीक है, अब इसके बाद हम आते हैं सारी ग्रेवी की जान पे, जिससे ग्रेवीज बनती हैं। ऑल टाइम फेवरेट जो सब चीज़ों के साथ चला जाता है वो है प्याज। तो वही 1.55 यूरो, वही 1.5 यूरो के करीब ये है 1 किलो प्याज। तो 120 रुपए किलो के करीब की प्याज है ये। और हाँ, 120 रुपए किलो। ये देखो प्याज हम लेकर आते हैं ऐसे पैकेट्स और एक चीज़ और, अगर आपने हमारी पुरानी वाली वीडियो देखी है जिसमें हम लोगों ने पूरा टूर दिया है एडेका का, वहाँ आप देख सकते हो कि कितने अलग अलग तरीके के प्याज मिलते हैं। ऐसे भी मिलते हैं, और अगर वो कौन से होते हैं लंबे पतले वाले जो होते हैं, शैलिट्स बोलते हैं, शैलिट्स भी मिलते हैं। और पता नहीं एक वाइट कलर के प्याज होते हैं, अलग अलग तरीके के हैं। तो सबसे क्लोज जो हमें लगा इंडियन प्याज के, वो हमें ये लगा, तो हम ये ले आए। ये थोड़े से तीखे होते हैं। वाइट प्याज में वो टेस्ट नहीं आता है। हाँ, वो थोड़े फीके होते हैं, वो फीके प्याज होते हैं, इसलिए हम ये यूज करते हैं। इंडिया में भी खैर दोनों तरीके के प्याज मिलते हैं, वाइट वाले और ये वाले भी, लाली पतले वाले भी पतले वाले भी मिलते हैं। पतले वाले कम मिलते हैं, कम मिलते हैं। ठीक है, अब ऑलमोस्ट एंड पे आ गए हम। अगला जो प्रोडक्ट है हमारे पास वो है एक और ग्रेवी में यूज होने वाला टमाटर। तो मैंने यहाँ के टमाटर देखे थे तो मैं काफी सरप्राइज थी। इतने बड़े बड़े टमाटर भी आते हैं, छोटे मोटे सब आते हैं, पर हम ये वाले लेके आते हैं क्योंकि ये काफी क्लोज हैं जो हम टमाटर खाते हैं उसके फ्लेवर में। और हाँ, ये टमाटर का प्राइस अगर मैं आपको बताऊं देखकर, तो ये टमाटर है कुछ 600 ग्राम और इनका प्राइस है 2.5 यूरो पर किलो में पड़े हैं। ये 1.5 यूरो के करीब, 120 रुपए के करीब के पड़े हैं। 4 टमाटर 120 रुपए के करीब। अब आते हैं भाई ठंडियों में जो शरबत बना के पीते हैं हम, उसका जूस निकाल के उसे ऐसे आता है ना, उससे दबा के ये लाए हैं हम जूस निकालने के लिए। आपको दिख रहा होगा, मैं दिखा देता हूँ। ये है ऑरेंज। एक्चुअली में ये ऑरेंज भी नहीं है, तो मुझे कीनू जैसे लग रहे हैं। अब ये कीनू है या पता नहीं, यहाँ तो ऑरेंज ही लिखा हुआ जो है। अगर मैं आपको देख के बताऊं तो ये है 3 यूरो का 2 किलो या 1.5 यूरो
का 1 किलो, 1.5 यूरो मतलब वही 120 रुपए किलो के संतरे हैं। आते हैं एक ऐसे इंग्रेडिएंट पे जो हर जगह यूज हो सकता है, करीज में और चाय में और हर जगह। तो ये है, बात हो रही है अदरक की। तो इसमें ये हमारा आया है 40 सेंट का। ये हम इतना बड़ा लेके आए हैं और ये 40 सेंट का है। 40 सेंट मतलब आप समझो 2 अदरक 36 रुपए के, ऐसे 2 अदरक हैं। आलू दे पराठे के आलू, हाँ। जो हम कल आलू दे पराठे बनाएंगे, मक्खन के साथ डाल के खाएंगे, चटनी के साथ, अचार के साथ। तो वो आलू हैं। और आलू की प्राइस बता दीजिए। आलू आए 1.5 सेंट के, नहीं सॉरी, ऐसे वीडियो बनाएंगे 1.5 यूरो के दूंगी मैं। इट विल हेल्प ब्रिंग सम ब्लूपर। तो भाई अगला प्रोडक्ट है जो सारे यार तू प्याज का भाई सौरभ, ये सब मुझको साफ करना है बाद में। प्याज का रेट है जो यहाँ पर, इसको प्याज को बोलते हैं ज़्वीबेल्न, ज़्वीबेल्न, पता नहीं जो भी है, बोलते प्याज तो को जो यही भी है। बोलते हैं। हाँ। तो